मैडम भेज दीजिएगा व्हाट्सएप। मेरा नाम अनमोल वाजपेयी है। मैं एक संस्था जीवन फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। माननीय डॉक्टर सीमा पांडे जी जो देश की विख्यात डॉक्टर हैं, बेसिकली आजमगढ़ से बिलोंग करती हैं। लखनऊ में भी उनका एक IVF सेंटर चलता है। ये आयोजन उन्हीं के सानिध्य में हो रहा है। उनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग और पूरे उनके कार्यक्रम को देखने वाले हमारे मिस्टर अनूप पांडे जी, जो विगत 30 सालों से निसंतानता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ये आपको उस कार्यक्रम के बारे में ब्रीफ करेंगे। उसके बाद में उनसे जुड़ी हुई और जो जानकारियां हैं वो हमारे बगल में बैठे डॉक्टर शिवांकन वाजपेयी जी देंगे, मिस्टर आशुतोष दीक्षित जी देंगे और हम भी इसका क्लोजिंग रिमार्क्स आपको पेश करेंगे। हम चाहते हैं मिस्टर अनूप पांडे जी अब इस कार्यक्रम की जो क्या कार्यक्रम है, क्या उसके उद्देश्य है और क्यों है, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे पत्रकार भाइयों को ब्रीफ करें। जी अनूप पांडे जी। प्रोग्राम को रखा है, ये सितंबर मंथ में इस प्रोग्राम को इसलिए रखा जाता है कि PCOD का एक मंथ होता है। PCOD जागरूकता फैलाने का एक मंथ होता है जो कि सितंबर में होता है। पिछले साल भी हम लोगों ने इस प्रोग्राम को आयोजन किया था 22 सितंबर को, और इस साल भी हम लोग इस मंथ में इसको जागरूकता फैलाने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। PCOD एक बहुत बड़ी बीमारी है। इंडिया में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के बाद ये तीसरी बड़ी बीमारी है जो हमारी महिलाओं को प्रभावित कर रही है। और इसके मुख्य लक्षण जो हैं, जैसे कि चेहरों पे मुहासे आना, बालों का झड़ना, शरीर में जगह जगह पे बाल आना, आवाज़ भारी होना और मोटापा बढ़ना। अनियमित तरीके से मोटापा बढ़ रहा है जो कि तमाम चीज़ें करने के बाद भी कम नहीं हो रहा है। और इनफर्टिलिटी की समस्या होना, ओवुलेशन ना होना, अंडे ना बनना और पीरियड का अनियमित होना, कम होना, ज़्यादा होना या समय से ना होना। तो ये सब मुख्य लक्षण हैं और ये लक्षणों से प्रभावित महिलाएं, आप यूँ समझिए कि हर 10 में से 4 महिलाएं हैं जो इस चीज़ से प्रभावित हैं और उन्हें इसका कारण नहीं पता है। अलग अलग चीज़ों की लोग अलग अलग दवाएं कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि PCOD को हर आदमी जाने समझे, हर महिला जाने समझे और डॉक्टर के पास जा कर के इसको दूर करने के लिए उनसे बात करें। और इनको दवाओं के द्वारा भी सही किया जाता है और अपनी लाइफ स्टाइल में भी चेंज करके किया जाता है। आज हमारे पास खाने के लिए समय नहीं है, हम ना टाइम से खाते हैं और ना ही अच्छा खाते हैं। कभी भी हम लोगों ने कुछ भी खा लिया और ये सब चीज़ें जो खान पान हमारा बिगड़ा हुआ है, समय से ना उठना और अपने लिए समय ना देना, इन सब कारणों से ये लक्षण और भी बढ़ जाते हैं। तो इनका रोकथाम करना और दवाएं चालू करके हम PCOD को दूर भगा सकते हैं। लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए हम इस मैराथन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम आज पूरा लखनऊ दौड़ेगा, इसलिए महिलाओं के लिए दौड़ेगा ताकि महिलाओं को ये जानकारी प्राप्त हो सके। और हम सब लोग किसी न किसी महिला से जुड़े हुए हैं, अपनी बहन से, अपनी पत्नी से, तो हम उन सब के लिए दौड़ेंगे इस रन फॉर हर के लिए। सर, जैसा कि सर्वाइकल कैंसर को लेके लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन PCOD एक घातक बीमारी है, लेकिन इसके प्रति लोगों को कुछ जानकारी भी नहीं है। और कोई भी हॉस्पिटल में मैंने देखा है कि इसको लेके कोई भी अवेयरनेस नहीं दी जाती है वोमेन को। ऐसा क्यों है? रीज़न क्या है कि जब लोग शादी हो जाती है लड़कियों की शादी होने के बाद जब उनको बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसी जब समस्या आती तब भी लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं। वरना चेहरे पे बाल निकल रहे हैं कोई बात नहीं, मोटापा बढ़ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जब इस तरीके की समस्या आती तब डॉक्टर के पास जाने पे पता चलता है कि हमें PCOD की समस्या है, इस कारण से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए ये जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। सर्वाइकल कैंसर पे सालों से काम चल रहा है, जगह जगह पे जागरूकता फैलाई जा रही है। डॉक्टर सीमा पांडे मैडम जो PCOD डिस्मेटाइज फाउंडेशन की संस्था है उसकी सेक्रेटरी हैं और पूरे देश भर में उन्होंने इस जागरूकता को फैलाने का काम किया है। हम इस महीने में हर साल दौड़ का आयोजन तो करते ही करते हैं। प्रत्येक महीने में अलग अलग नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, एजुकेशन से संबंधित जहाँ भी लड़कियाँ हैं उन सब कॉलेजेस में जा कर के डॉक्टर सीमा पांडे मैडम अपना समय निकाल करके वहाँ पे बच्चों को जा कर के जागरूक करती हैं
कि अगर तुम में से कुछ है, और उनसे डाटा भी लेती हैं कि अगर तुमको ये है तो तुम्हें ये हो सकता है। और निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क दवाएं, ये सारी चीज़ें हर महीने वो जा कर के विभिन्न कॉलेजों में जा कर के करती हैं। जागरूकता हम लोग इस तरीके से फैला रहे हैं अपने प्रदेश में भी, देश के अलग अलग प्रदेशों में हम लोग इस तरीके से जा कर के अपने सहयोगियों के द्वारा, हमारे बीच में अनमोल वाजपेयी जी हैं, पूरे देश भर में भ्रमण करते हैं कंपनी के प्रमोशन के लिए, और साथ ही साथ ये पीसीओडी अवेयरनेस के लिए भी प्रमोशन करते हैं। ये पीसीओडी डिस्मेटाइज फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी सदस्य हैं, और इस तरीके से हम लोग पूरी तरीके से जागरूकता में लगे। एक दिन ऐसा आएगा कि सब लोगों को इसकी जानकारी हो जाएगी। सर, इस दौड़ में कितने लोग शामिल हो रहे हैं, किन किन शहरों से सर? पिछली बार 1500 लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, और इस बार 2500 से ज़्यादा अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 500 ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होंगे, तो करीबन हम लोग 3000 लोगों का प्लान करके चल रहे हैं। इसमें कोई खास प्राइस है या कुछ इस तरीके से? बिल्कुल, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 तरीके की प्रतियोगिता है, और जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए हम लोगों ने प्राइज़ भी रखा हुआ है। और यही नहीं, चौथे से 10वें विजेताओं के लिए भी, चूँकि वो दौड़ रहे हैं रन फॉर हर के लिए, तो हमने उनके लिए भी कंसोलेशन प्राइज रखा हुआ है। सर, ये कहाँ से कहाँ तक होगी और ये मरीन ड्राइव सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल से जनेश्वर मिश्र पार्क की तरफ तो होकर के वापस आएगी। इसमें चीफ गेस्ट कौन कौन रहेंगे? हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाटिल जी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और वो यहाँ पर इसमें आएंगे। नीरज सिंह जो हैं, जो युवा मोर्चा के वो देखते हैं बीजेपी की तरफ से, वो भी हैं। अपर्णा यादव जी भी हैं, और इस तरीके से अशोक वाजपेयी जी भी हैं, रजनी तिवारी जी भी हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पे, अच्छे पदों पर मंत्री भी हैं। तो ऐसे सारे लोग, और जिनको भी पता चल रहा है हमारे सभी लोगों के माध्यम से, वो सारे लोग इस प्रोग्राम में एज ए गेस्ट इसमें आ रहे हैं। अब 2 मिनट में ब्रीफ कर। अंकन वाजपेयी हैं, मैं एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ, और मैंने ये देखा है कि समाज में पीसीओडी आने वाले समय में जैसे जैसे लोगों की लाइफस्टाइल बाहर के खान पान को लेकर और अस्वस्थ जीवन को लेकर बढ़ रही है, तो वैसे ही महिलाओं में पीसीओडी की भी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो रन फॉर हर के माध्यम से हम इस मैराथन को इसलिए कंडक्ट करा रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर दौड़कर अपने स्वस्थ जीवन को शुरू करें और पीसीओडी को ख़त्म करें। पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जिससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसा कि सर ने बताया कि इनफर्टिलिटी एक आने वाले समय में बड़ा, और आज के समय पे भी हर दूसरा पेशेंट इनफर्टिलिटी से ग्रस्त है, चाहे पुरुष में हो चाहे महिलाओं में हो। लेकिन चूँकि हमारा जो पीसीओडी स्टिग्मेटाइज फाउंडेशन है, इसकी सेक्रेटरी डॉक्टर सीमा पांडे, जो कि इस मुहिम को लेके उन्होंने हमें इतने सालों पहले शुरुआत करी थी, या वो यहाँ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सब छोटे ज़िलों में जाके कैंप करती हैं, वहाँ पे गांव-गांव की महिलाओं को पीसीओडी के बारे में अवेयर करती हैं। लोग आजकल बड़े बड़े डॉक्टर्स जो कैंप करते हैं वो सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस के लिए करते हैं, लेकिन डॉक्टर सीमा पांडे गांव-गांव जाके महिलाओं को पीसीओडी के लिए जागरूक करती हैं, क्योंकि आने वाले समय में निसंतानता का एक बड़ी समस्या समाज में उत्पन्न होगी, जिसके कई कारण निकलते हैं, जिसमें से मुख्य कारण महिलाओं में पीसीओडी, जो कि अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो सकता है। तो इसलिए अगर लोग उसके बारे में जागरूक रहेंगे और अपने स्वास्थ्य के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देंगे, तो लोगों को जल्दी उसका लाभ मिलेगा। संतान को लेकर के जैसा कि देखा गया है कि कुछ बाबाओं और उनके चक्कर में लोग फंस जाते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, बाबाओं का, अब मैं ऐसे किसी ऐसे व्यक्ति को बाबा को जानता नहीं हूँ जिसने किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से भ्रमित करते हुए मैंने पकड़ा होगा, लेकिन मैं एक डॉक्टर होने के नाते आपको यही सलाह करूँगा कि अगर आपको कोई भी समस्या हो, तो हमारा विज्ञान इतना विकसित हो चुका है कि आप सबसे पहले एक डॉक्टर की ही सलाह लें। समाज में हर डॉक्टर कमर्शलाइजेशन और प्रैक्टिस और पैसा कमाने के लिए ही काम नहीं कर रहा। हमारे सीमा पांडे जैसे डॉक्टर हैं, उनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग समाज में सेवा के लिए भी काम कर रहे हैं। तो सरकारी अस्पतालों में क्या निःशुल्क इलाज है? हाँ, सरकारी अस्पतालों में आप जाएंगे तो वहाँ पे सरकारी डॉक्टर्स आपको इलाज करते हैं, आपको पीसीओडी से आपको बताते हैं, आपके सिम्टम्स वगैरह देख के आपका इलाज करते हैं। कोई भी सरकारी अस्पताल हो, सीएससी, पीएससी हो, डॉक्टर्स अगर वहाँ पे हैं, महिला डॉक्टर आपको वहाँ मिलेंगे तो वो इलाज करेंगे आपका। पांडे
हमारे बदले मिस्टर शिवाकांत वाजपेयी, इन्होंने लगभग सारी चीज़ों को कवर किया। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँगा, इस PCOS फाउंडेशन में हम लोग गोयल कॉलेज, ईरा मेडिकल कॉलेज, हिंद मेडिकल कॉलेज के जितने भी नर्सिंग यंग यूथ बच्चे हैं उन सबको आमंत्रित किया, वो सब दौड़ने आएंगे। PCOS एक समस्या तो खैर बहुत गहरी है, ये इतनी इसको लोग जनरली लाइटली लेते हैं क्योंकि इससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो हेल्थ पे पड़ता नहीं है। थोड़ा सा मोटापा या थोड़ा सी लोगों ने अरे खान पान से होगा ठीक हो जाएगा, बट इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये डिसीज़ आगे चल के एक घातक बीमारी का रूप ले सकते हैं। सर किस एज के ग्रुप के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, या फीमेल या बच्चे? ये दौड़ में किसी ग्रुप के भी 8 साल से ऊपर होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन हाँ, जो है कल तक सीमित है। नहीं, रजिस्ट्रेशन तो मेरा ख्याल है स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है जिस दिन कॉन्फ्रेंस है, तो ऐसा कोई बैरियर नहीं है। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है? निःशुल्क। थैंक यू। ठीक। थैंक यू सर।